वीडियो लेक्चर के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी न्यूमेरिकल्स जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से मोस्ट फेवरेबल है। किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो मोस्ट फेवरेबल न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से वो नर्नस्ट इक्वेशन और फ्री एनर्जी के बेसिस पे हैं। तो आज हम वही आपको ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे कि आप किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। नाउ रिमेंबर, इस तरह से शायद आपको आइडिया हो, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर नहीं भी पढ़ा तो ध्यान कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स में आपको इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दी जाएगी। ये है लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट, लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम एनोडिक कंपार्टमेंट बोलते हैं, और ये है हमारी राइट हैंड साइड, इसे कैथोडिक कंपार्टमेंट बोला जाता है। तो लेफ्ट में है हमारे पास एनोड और राइट में है हमारे पास कैथोड। हमारा सबसे पहला काम होता है रिएक्शन को लिखना, और रिएक्शन को किस तरह से लिखना सीखना। सबसे पहले आप एनोड की रिएक्शन लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी जिंक सॉलिड फॉर्मिंग जिंक +2 एक्वस लेफ्ट टू राइट। इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज +2, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। हमेशा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, राइट हैंड साइड वाले में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। लेफ्ट हैंड वाले में कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? जितना चार्ज में डिफरेंस है। यहां चार्ज 0, यहां चार्ज +2, चार्ज 0, चार्ज +2, 2 का डिफरेंस, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। सिमिलरली राइट हैंड साइड लेफ्ट टू राइट, इस इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन लिखी जाएगी। अब यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कितना? जितना चार्ज में डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। ऐड करते वक्त ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है तो सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे। सपोज यहां 1 इलेक्ट्रॉन होता, यहां 2 होता, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते ताकि इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज हो जाएं, और इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज होने के बाद उन्हें कैंसल, और इसे लिख लिया जाएगा जिंक सॉलिड कॉपर +2 एक्वस जिंक +2 एक्वस कॉपर सॉलिड। इस तरीके से ये हो गई हमारी सेल रिएक्शन। इसे सेल रिएक्शन कहा जाएगा। अब इस सेल रिएक्शन के हिसाब से आपको एन फैक्टर भी पता होना चाहिए। एन फैक्टर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पर रिएक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पर रिएक्शन। एक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे? जब इक्वलाइज कर लिया जाएगा, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो पर रिएक्शन कितना आया? 2। तो यहां एन फैक्टर कितने का रहेगा? 2 का। अब इस इक्वेशन के लिए हम नर्नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। नर्नस्ट इक्वेशन है ई सेल ई नॉट सेल -0.0591 एंड लॉग प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। नर्नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। आपने पहले इस इक्वेशन को समझना है कि आखिर ये क्या चीज है। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल से हमारा मतलब है स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कहा जाएगा ई नॉट कैथोड, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनोड। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां एनोड जिंक है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया जाएगा -0.76 वोल्ट, और कॉपर कैथोड है 0.34 वोल्ट। ये वैल्यू आपको दी जाएगी। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया गया होगा, आपने उसको यहां पुट करना है, ई नॉट सेल निकालना है, और ई नॉट सेल की वैल्यू यहां रखी जाएगी। इसे हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कहेंगे। एन है हमारे पास, एन फैक्टर जो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। ई सेल, इसका मतलब है ईएमएफ ऑफ सेल
एट गिवन कंसंट्रेशन जो आपको फाइंड आउट करना होगा। ये है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर कोफिशिएंट। अब देखिए इसमें आप वैल्यूज पुट करते वक्त सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी सॉलिड है उस सॉलिड को आपको नेग्लेक्ट करना होगा, सॉलिड को नेग्लेक्ट करना है। अब बेसिक रीजन इसके पीछे एक्टिव मास का होता है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अभी आपको वो बेसिक रीजन नहीं जानना, आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है। तो जो भी सॉलिड है उन्हें हम नेग्लेक्ट करेंगे, यानी यहां पर कॉपर सॉलिड, जिंक सॉलिड नेग्लेक्ट कर दिया। नाउ पुट द वैल्यू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल किसके बराबर था? ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन है हमारे पास? कॉपर माइनस ई नॉट एनोड। तो इस तरीके से हमने ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड डायरेक्ट लिख लिया, माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन क्या है? एन फैक्टर जो कि हमारे पास 2, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, सॉलिड तो नेग्लेक्ट हो गया, प्रोडक्ट में कौन बचा? जिंक प्लस 2, कोफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यहां से सॉलिड नेग्लेक्ट हो गया है, तो ये है कॉपर प्लस 2 एक्वस और कोफिशिएंट है इसका 1। नाउ पुट द वैल्यूज, सो वी कैन से ई सेल ई नॉट कॉपर, ई नॉट कॉपर गिवन होगा आपको स्टेटमेंट में, ई नॉट एनोड माइनस 0.76 और माइनस 0.0591 by 2 लॉग जिंक आयन कंसंट्रेशन, ये भी स्टेटमेंट में दी जाएगी जो सेल के अंदर लिखी है, 0.1 कह सकते हैं आप इसे, 0.1 डिवाइडेड बाय कॉपर आयन कंसंट्रेशन 0.01, और इसे 0.1 को सॉल्व करके आप लिख सकते हैं, ऊपर क्या आएगा? log 2, log 10। ना लॉग कैसे देखना है ये हम आपको पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में सिखा चुके हैं। लॉग देखना आपको डेफिनेटली आना चाहिए इस चैप्टर के लिए, केमिकल काइनेटिक्स के लिए लॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको देखना आना चाहिए। नाउ अब आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देख लीजिए कितना आएगा, 1.10 0.0591 by 2 log 10 होता है 1। और इस तरीके से इसे सॉल्व करके हम बता पाएंगे कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या रहेगा, वोल्ट्स इसकी यूनिट रहेगी। तो कोई भी न्यूमेरिकल जो भी आपको ईएमएफ के बेसिस पे दिया जाएगा, आपने उसे इसी तरह से बड़े ध्यान से सॉल्व करना है, मुश्किल नहीं है। गलतियां क्या करते हैं आप, कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करते हुए गलती करते हैं, वो गलती ना करें और बड़े ध्यान से इक्वेशन लिखें, इलेक्ट्रॉन्स को आपको कैंसिल आउट करना होगा। एक और चीज, यहीं पर एक और न्यूमेरिकल जो हमारे इस चैप्टर में हमसे पूछा जाता है वो है रिगार्डिंग द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट माइनस एनएफई नॉट। इस बेसिस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बताना है या यूजफुल वर्क डन बताना है, इसे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कहेंगे या यूजफुल वर्क डन के नाम से भी इसको पहचाना जाएगा। तो देखिए वैल्यूज क्या रहेंगे आपके पास, एन अभी हमने देखा 2 है, फेराडे 96500, ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने अभी बताया था 0.34, यहां 0.76, और जब ये वैल्यू को सॉल्व किया 1.10, इस तरीके से ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ऐसे आपको डेल्टा जी नॉट सॉल्व करना आना चाहिए। डेल्टा जी नॉट हो गया, ईएमएफ ऑफ सेल हो गया, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस चैप्टर के कहलाए जाते हैं। कोशिश कीजिएगा एक और रिलेशन अगर आप याद रखें, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी के बीच का रिलेशन। अभी आजकल आपके एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं, नहीं आते। मेनली हमारे पास हमें इस टॉपिक पे और नर्नस्ट इक्वेशन पे, इन पे ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, इन पे ही हमें कंसंट्रेट करना होगा। तो इस तरह से ये दो टाइप के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगले आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर में
ओवरऑल न्यूमेरिकल के फॉर्मूले क्या यूज करने हैं और उनके लिए कौन से न्यूमेरिकल्स के बारे में तैयारी करनी है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम ये आपको बताएंगे। देखिए, आप जो भी आपको मैं क्वेश्चन देता हूं या व्हाट्सएप पे जो भी आपके पास एक्सरसाइज अलग से भेजी जाती है, कोशिश किया कीजिए उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके उसके आंसर हमारे पास भेजिए। आप ऐसा ना कीजिए कि आपके पास क्वेश्चन पहुंचे और आपने कहा कि हम आपको इसका सॉल्यूशन दे दें। अगर हम आपको सॉल्यूशन देंगे तो हमें ही पढ़ना है, आपने क्या पढ़ा। आप एफर्ट्स कीजिए, आप उसे ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, एक दूसरे की हेल्प लीजिए। जब बिल्कुल ही ना हो तब आप हमसे कहिए, डेफिनेटली हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन तुरंत मैंने क्वेश्चन भेजे और तुरंत ही आपने मुझसे उसके जवाब के बारे में कहा, तो ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि जो आपकी सक्सेस में बाधा रहेगा। आपको अपने सक्सेस के लिए वर्क करना है, काम करना है और आप डेफिनेटली इस बात को कर सकते हैं। चलिए देखते रहिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और भी हम ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे।